अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। हेडिंग लगा लो बढ़िया से एकदम, देखो कहाँ तक जा रहा है बढ़िया। लगा लो अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। ध्यान समझना लो इधर, देखो इधर पहले फिगर समझना लो, कुछ उतारना लो नहीं। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया जाता है किसके द्वारा? पारे तथा लाल ऑक्साइड द्वारा। और दबे हुए भाग से बताओ क्या होता है? परावर्तन। यहाँ पे हो जाएगा अनंत, यहाँ पे हो जाएगा इसका सेंटर, और यहाँ पे हो जाएगा इसका मुख्य फोकस। जब अवतल लेंस अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन होता है तो वस्तु को अनंत पे नहीं रखा जाता, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। तो वस्तु का नाम दिया जाएगा ओ और से चलने वाली प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहाँ से होकर आती है? मुख्य फोकस से। और कोई दूसरी प्रकाश किरण जो किससे होकर जाती है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो दर्पण से टकराने के बाद देखो कोई दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर आती है तो अपने ही मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। ध्यान से देखो इधर, जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती है, इसी बिंदु पर मिला, जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती है उसी बिंदु पर वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है। इतना हिंदी तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, इतना हिंदी तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। लिखोगे हिंदी अभी नहीं, हम बोल देंगे। वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर वापस लौटती है या गुजरती है। कोई दूसरी प्रकाश किरण जो किससे होकर आती है? वक्रता केंद्र से, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद अपने ही मार्ग में पुनः वापस ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती है या मिलती है उसी बिंदु पर वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश। अब देखो इधर 10 वाले तुम लोग भी पढ़ चुके हो, समरूपता का नियम। ध्यान से देखना लो इधर, हम किस त्रिभुज में चल रहे हैं? ध्यान से देखना, त्रिभुज चल रहे हैं सी ओ और ओ डैश, देख रहे हो ये वाला। तो त्रिभुज ओ डैश ओ और सी और इसमें चलेंगे, देखो आई डैश और सी। ध्यान से देखो इधर, आई डैश और सी। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर वस्तु को जब रखा जाता है तो यहाँ पे कितने अंश का बनाएगा? तो यहाँ भी देखो परपेंडिकुलर दिशा में नीचे है तो यहाँ भी कितने का बनाएगा? 90। यानी कोण ओ बराबर है, बताओ किसके? कोण किसके? आई डैश के। ध्यान से देखो इधर, और ये देखो आई, यहाँ से देखो आई डैश आई सी, या कहोगे आई सी आई डैश हाई वाला है, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो हाई वाला ओ सी ओ डैश। बताओ शीर्षाभिमुख कोण से क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हाई किस कोण से बराबर होता है? शीर्षाभिमुख से। तो बताओ लिखोगे ओ सी ओ डैश, ओ सी ओ डैश बराबर होगा, बताओ किसके? आई सी आई डैश के, आई सी आई डैश के। समरूपता का नियम पढ़े हो लो, दो को कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज को क्या लिखते हैं? समरूप। दो को त्रिभुज बराबर है, दो ठो कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप। तो बताओ त्रिभुज कौन समरूप होगा? ओ डैश ओ सी आई डैश सी। त्रिभुज ओ डैश सी, ओ डैश सी समरूप है, बताओ किसके? आई सी आई डैश के, आई
सी आई डैश के। अच्छा बताओ, समरूप का जब नियम पढ़ लिया हो तो कहते हैं भुजाओं का रेशियो बताओ क्या होता है, बराबर होता है। मैथ में पढ़ा चुके हैं 6वां एक्सरसाइज में, यही नहीं चल रहा था। ध्यान से समझो इधर, जब ये त्रिभुज दोनों समरूप है तो भुजाओं का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। यानी कह सकते हो इसकी लंब भुजा बट्टे इसकी लंब भुजा और इसकी आधार भुजा बट्टे इसकी आधार भुजा। 6वां चैप्टर याद आया? बताओ ओ डैश ओ बट्टा बताओ कितना, आई डैश, इसका लंब भुजा बट्टे इसका लंब भुजा, बराबर बताओ इसका आधार भुजा बट्टे इसका आधार भुजा कितना है, देख रहे हो सब ना, आई डैश सी। तो बताओ ओ सी बट्टे बताओ कितना, आई डैश सी। समीकरण नंबर 1 हो गया तक। अब इसमें आ जाओ थोड़ा सा, देखो यहाँ पे इसको क्या मान लोगे, यन। ये देखो P और यन लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हाई देखो, हाई जो यन P है, यहाँ पे हाई वाली जो बीच की दूरी है वो बराबर होती है। ध्यान से देखो, मतलब लगभग ये पूरा दूरी क्या होती है, बराबर होती है। हाई वाला यहाँ तक नहीं, यहाँ तक लिया जाता है। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी बताओ कितने अंश का, मतलब ये परपेंडिकुलर दिशा में रहेगी। सीधा सीधा अगर खींच दिया जाए, आई देखो सीधा सीधा अगर खींचा जाएगा तो कितना, आई देखो हमारा अगर गोला सही बना होता तो ये पाँव यहाँ पे पहुँच जाता ना। तो देखो यहाँ भी 90 अंश का, तो इधर यहाँ देखो यहाँ भी कितने अंश का, मतलब अब चलोगे बताओ त्रिभुज ए, तो यहाँ बताओ क्या लिखते हैं, दर्पण M1 व M2 दूसरा का त्रिभुज में ध्यान से देखना। लो देखो इधर हाई वाला देखो त्रिभुज किसमें, यान M1 किसके, यप। और फिर किसमें चलोगे, आई डैश यप, देख रहे हो ना। बताओ यहाँ भी 90 अंश का, तो यहाँ भी कितने अंश का, यानी हम कह सकते हैं कोण यान बराबर है बताओ किसके, आई डैश के। देखो यहाँ भी कितने अंश का। अब ध्यान से देखो इधर, ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको क्या लिखोगे, आई एफ आई डैश, आई एफ आई डैश बराबर होगा बताओ किसके, यहाँ पे देखो M1 एफ यन के, M1 एफ यन के। कहे ना मत बतियाओ लो, हो गया ना। शीर्षाभिमुख से क्या होगा, बराबर होगा। अब ध्यान से देखो इधर, जब ये भी बराबर होगा तो इसका भुजाओं का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इसका लंब भुजा बट्टे इसकी लंब भुजा, इसका आधार भुजा बट्टे इसकी आधार भुजा। यहाँ पर लिखोगे इसलिए M1 यन बट्टा बताओ कितना, आई और आई डैश बराबर बताओ इसका आधार भुजा कितना, एफ यन, और फिर इसका आधार भुजा कितना, आई डैश यप। हो गया ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, हम बोले हैं कि हाई जो रेखा जाती है वो क्या होती है, समांतर। ये जो रेखा जाती है वो क्या होती है, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर। यानी जितना यहाँ पे दूरी होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा। ये मैं थोड़ा सा छोटा बन गया है, थोड़ा सा बड़ा बन गया, उससे मतलब नहीं है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर। तो हम कह सकते हैं जो वस्तु ओ डैश जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा यहाँ भी तो रहेगा, तबे ना। बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर। यहाँ पे लिखोगे ओ और ओ डैश बराबर होगा बताओ किसके, M1 यन के। तो यहाँ पे देखो M1 यन की जगह यह बताओ क्या लिख सकते हो, ओ और ओ डैश, और ये आई और आई डैश, और ये बताओ चाहे एफ एन लिखो और चाहे एफ पी लिखो, बात की होगी ना। तो यहाँ पर ये भी लिखोगे एफ एन लगभग बराबर है बताओ किसके, एफ पी के। हाई वाला बिंदु और ये वाला बिंदु बहुत करीब होता है, तो बताओ यहाँ पे एफ पी जरा रख दोगे और बताओ बट्टे कितना, आई डैश एफ। समीकरण नंबर ध्यान से देखो इधर, आई वाला समीकरण से और ई वाला समीकरण से लेफ्ट वाला बताओ क्या है, बराबर है। तो राइट वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं ओ सी बट्टे बताओ कितना, आई डैश सी। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से बताओ एफ पी बट्टा बताओ कितना, आई डैश,
ये अब यहीं से कहानी स्टार्ट है, ध्यान से समझना लो, दूरी नापना ना। देखो वस्तु की दूरी को ध्यान से देखो, इधर जो वस्तु रखी है उसकी दूरी को दिखाते हैं किससे, यू से। हम लिख देंगे, चाहे लिखवा देंगे पहले। जो वस्तु की दूरी रहेगी मतलब कितनी दूरी पर वस्तु रखी रहती है उसको किससे दर्शाते हैं, यू से। हो गया ना। और जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है भैया उसको लिखते हैं वी से। देखो प्रतिबिंब बना है कितना, वी, यहाँ पे ना आइए ना प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं और यहाँ से देखो ये वाली जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, एफ से। वक्रता त्रिज्या को बताओ किससे लिखते हैं, आर से। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हो, तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो बताओ क्या होगी, आर होगी। अब बताओ आर बराबर बताओ क्या होता है, 2f। उल्टा पड़ा है ना, आर बराबर क्या होता है 2f। मतलब हम बताए ना कि जितनी फोकस दूरी रहती है उसका 2 गुना क्या होता है वक्रता त्रिज्या, या कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी है। देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक जो दिया है वो बताओ क्या है, आर है, और इसके बीच में क्या है, एफ है। तो इतनी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आप पूरे दूरी को वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या बताओ किसकी आधी, किसकी 2 गुनी होगी, फोकस की। हो गया ना। चलो यहाँ पे देखो अब दूरी, एक बात अब याद रखना लो, देखो समझ लो पहले, संख्या रेखा में दर्शाते हो तो यहाँ पे 0 होता है, इधर जाते हो तो प्लस, इधर आते हो तो जहाँ से नापना स्टार्ट होगा उसके अगर इधर आओगे तो माइनस, और उसके इधर जाओगे तो प्लस। देखो हमको नापना कहाँ से है, यहाँ से, तो सभी दूरियां इधर पड़ रही हैं तो किस में लेंगे, उधर जाएंगे तो किस में लेंगे, लेकिन उधर जाइए नहीं करेंगे, हमको किधर जाना है, इधर जाना है। तो सभी दूरियों को किस में रखेंगे, माइनस में। किसी को दिक्कत। अब देखो इधर ओसी की लंबाई हमको चाहिए, ध्यान से देख लो। अच्छा एक बात बताओ, जितनी दूरी पर यहाँ से यहाँ तक होगी उतने दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बताओ क्या होगी, मतलब यहाँ से बोले यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक, देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक बताओ कितना है, यू है। काट काट के दूरी समझा रहे थे, बस समझना लो। हमको ओसी चाहिए देखो क्या चाहिए, ओसी। तो ओसी को ज्ञात करने के लिए पूरा ओपी में से सीपी क्या करोगे, ध्यान से देखो इधर, ये है पी, ये है सी और ये है, तो हमको ओसी की लंबाई चाहिए ना। तो बताओ पूरा ओपी में से क्या घटेगा, क्या घटेगा, सीपी, तब ना बचेगा क्या, ओसी। दिक्कत है। देखो ओसी को ले आना है तो पूरा ओपी में से क्या घटा रहे हो, देखो ओसी को ले आना है तो पूरा ओपी में से सीपी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका खेला खत्म। अब बटे आ जाओ, आई डैश सी। देखो आई डैश सी यहाँ पे है ना, हाई देख लो जहाँ दूरी है यहाँ पे देखो आई डैश सी। तो यहाँ पे देखो इधर, यहाँ पे पी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे बताओ क्या है, आई डैश है ना। आई डैश सी का मान चाहिए, तो बताओ पूरा सीपी में से क्या घटेगा, आई डैश पी। हमको चाहिए आई डैश सी, तो पूरा कितना घटेगा, आई डैश पी। किस में से घटेगा, सीपी में से। तो बताओ इसको ले आने के लिए सीपी में से क्या घटाओगे, आई डैश पी। दिक्कत है। इस रेखा को इसी तरह काट काट कर समझना लो ना। अब आ जाओ यहाँ पे एफ पी। तो एफ पी की दूरी टोटल पता है कितना, एफ। तो इसको बदलने की जरूरत, यहाँ पे देखो आई डैश एफ, आई देख रहे हो, देखो इधर आई डैश एफ है ना। तो इसकी दूरी पता नहीं है, देख लो यहाँ पे खींच रहे हैं हम, यहाँ पे पी है, यहाँ पे आई डैश है, और यहाँ पे एफ है। हमको क्या चाहिए, आई डैश एफ चाहिए ना। तो आई डैश एफ को ले आने के लिए पूरा आई डैश पी में से एफ पी क्या होगा, देखो इधर वाला घटा दोगे पूरा में से तो आइए ना बचेगा। तो बताओ पूरा बताओ आई डैश पी में से क्या घटेगा, आई डैश पी में से क्या घटेगा, एफ पी। तो क्या बच जाएगा,
आई डैश यप बचेगा ना, सब खेला खत्म। अब रख दो मान। देखो ओपी कितना, देखो ओपी कितना यू, तो किस में लेंगे माइनस में, क्योंकि सारी दूरियां किधर हैं, इधर हैं। और फिर माइनस का सीपी बताओ कितनी है, ध्यान से देखो सीपी बताओ कितना है, देख लो आर कितना है आर, तो आर की जगह ये हम कितना लिखेंगे 2f, तो बताओ किस में लेंगे माइनस में। देखो सीपी की जगह भी उतना ही लिखाएगा, देखो आइयो सीपी का मान यही, तो यह भी सीपी का मान यही ना होगा। देखो सीपी का मान बताओ, यहाँ से यहाँ तक आर है, आर को हम क्या लिखेंगे 2f, किस में लिखेंगे माइनस में। अब देखो आई डैश पी, ध्यान से देखो इधर आई डैश पी बताओ कितना है, यहाँ से यहाँ तक v है ना, इसको भी किस में लेंगे माइनस में। एफ पी बताओ खाली कितना है एफ, देखो एफ पी आई बताओ कितना है एफ, इसको भी किस में लेंगे अब इधर आ जाओ आई डैश पी, आई देख रहे हो आई डैश पी, पूरा आई डैश पी बताओ कितना है, देख रहे हो ना आई डैश पी कितना है v, तो किस में लेंगे। और एफ पी बताओ कितना है एफ, देखो एफ पी कितना है एफ, उसको भी किस में लेंगे माइनस में, हो गया ना। देखो इधर आई, देखो माइनस का यू, आई माइनस माइनस प्लस बटे आ जाओ माइनस का 2f माइनस माइनस प्लस, इधर देखो माइनस का f माइनस का v और आई माइनस माइनस प्लस। अब ध्यान से सुनो इधर, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा, होगा ना। देखो पहले करा लो v से और उसके बाद कराओगे यू से एफ से, तो v से कराओगे तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस यू और v, यू का v में गुणा कराओगे v, फिर v का इसमें कराओगे तो माइनस का बताओ क्या कर देगा 2f, माइनस का 2f v, हो गया ना। फिर f का कराओगे इसमें तो माइनस का f और यू, हो गया। आई गुणा कराओगे तो माइनस ना है एफ और यू, इसका इसमें गुणा कराओगे तो 2f का प्लस का 2f का स्क्वायर, हो गया। अब देखो इधर इसका इसमें गुणा करा लो, बताओ माइनस का गुणा कराओगे ना तो माइनस माइनस प्लस 2f का स्क्वायर, इधर देखो माइनस का प्लस में गुणा कराओगे तो माइनस का एफ और b, हो गया। देखो इधर आई, देखो इधर आई 2f b और b, इसको उधर कर दोगे तो घट जाएगा और इसको इधर करोगे तो ये कट जाएगा। देखो इधर यू v माइनस का क्या बचा एफ यू प्लस का 2f स्क्वायर, आई प्लस का उठा के इधर कर देंगे तो माइनस का एफ भी बचा है, और इसको उठा के उधर कराओगे तो किस में जाएगा 2f v, खत्म हो गया ना। अब बताओ आई देखो स्क्वायर ना है 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर, तो बताओ यू v माइनस का एफ यू बराबर, आई बताओ घटेगा दो बार में से एक बार, तो एक बार बचेगा ना। अब बस यही पे समझना है, ये तो फार्मूला निकल गया। अब बताओ बस सभी से ना करा देंगे दोनों पक्षों में एफ यू v से भाग, तो फार्मूला एकदम शुद्ध रूप में आ जाएगा। देखो यू v बट्टे बताओ कितना एफ यू v, एफ यू बट्टे एफ यू v, और ये एफ v बट्टे बताओ कितना एफ यू v, एफ v एफ v, यू एफ कट गया, यू v से यू v, तो 1/f बराबर आई बताओ 1/ कितना बचा है b बराबर 1/ क्या बचा है आई, माइनस का उधर उठा के फेंक दोगे तो 1/v प्लस का क्या बचेगा 1/, यही रहेगा अवतल लेंस, अरे अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। यहीं से बताओ, इसको ना सिद्ध करना थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन सवाल आता है तो 30 सेकंड ना लगता है। सवाल जान ही रहे लो ना कितना सेकंड में लग जाता है, 30 सेकंड 1 मिनट से बेसी नहीं लेता है, लग जाता है। अच्छा, जो सूत्र अवतल दर्पण के लिए होगा वही सूत्र उत्तल दर्पण के लिए भी होगा, नहीं एकदम सेम टू सेम रहेगा।
ठीक है ना। बस उसमें क्या होता है, दूरियां बदल जाती हैं, वो दूरी बदलेगा तो हम बताएंगे किस लिए बदलता है, ठीक है ना। अच्छा बता, हाई वाला लिखना तुम लोग को बहुत जरूरी है। कौन सा, वस्तुओं डैश से चलने वाली प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर वापस लौटती है। कोई दूसरी प्रकाश किरण जो प्रकाशी अरे वक्रता केंद्र से होकर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद अपने ही मार्ग में पुनः वापस, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है। और बाकी सब सर्वांग अरे समरूपता का नियम सब लो पड़ चुका है, ठीक है ना, समझ में आया।